हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। बहुत दिनों से बारिश का इंतजार चल रहा था। रोज प्रिडिक्शन होती थी कि बारिश होगी, लेकिन हमारे यहाँ आज तक बारिश नहीं हुई है। और इस बारिश की वजह से उमस इतनी बनी हुई थी कि बाहर बिल्कुल भी आप निकल नहीं सकते थे। बाहर निकलने का मतलब है कि आप पसीने पसीने हो जाओ, और ऐसे में काम नहीं हो सकता था। लेकिन अब इंतजार और ज़्यादा नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं अपने 2-4 गमले ठीक कर लेती हूँ। और उसके लिए मैं अपना अपना सेटअप कर रही हूँ। तो मैं जब भी काम करती हूँ ना, तो मैं कुछ इस हिसाब से अपनी तैयारी कर लेती हूँ कि मैंने कैसे कैसे करना है। तो मैंने एक बहुत बड़ी एक्सटेंशन तैयार की हुई है, और अपना एक टेबल फैन भी मैंने लिया हुआ है। जहाँ जहाँ मेरे को गार्डन में जाके काम करना होता है ना, मैं उस एक्सटेंशन की हेल्प से अपना फैन भी वहीं तक ले जाती हूँ। कि दोस्तों, अगर आप इतनी गर्मी में काम करोगे ना, और 1-2 घंटा तो हमें काम करना ही पड़ जाता है, तो तबीयत खराब हो जाती है। तो उसके लिए हमें प्रिकॉशन लेनी ही चाहिए। तो बस यही था कि अब मैं 2-4 अपने गमले सेट कर लेती हूँ। तो मेरे पास थोड़े से 1-2 गमले जो हैं बोनसाई के रूप में तैयार हो रहे हैं। कुछ मैंने जेड के तैयार कर लिए हैं, कुछ फाइकस के हैं। तो मैंने कहा मैं इनके ना पॉट चेंज कर देती हूँ, बारिश आ रही है और ये और अच्छे से ग्रो करेंगे। कुछ के पॉट मेरे को बहुत छोटे लग रहे थे, जेड के लिए मैं पॉट बड़े कर दूंगी। और ये जो मेरे पास फाइकस की जो मेरी एक तरह से बोनसाई तैयार हो गई है ना, तो इसको मैं ट्रे में लगाऊंगी। मेरे पास एक ट्रे रखी थी, मैंने उसको पेंट कर दिया अच्छे से। और इसको निकाल करके मैं इसकी अच्छे से ट्रिमिंग करके और उसमें लगा दूंगी। तो बस यही होता है कि अगर आप अच्छा मौसम होता, तो ये 2-2 4-4 गमले रोज हो जाते। लेकिन अब क्या करें। अब दोस्तों, ये जो मेरे पास फाइकस का ये जो पौधा है ना, ये एक मैंने स्टैंप लगाई थी। अब जैसे मैं इसकी कटिंग करूंगी, तो मैं उन कटिंग्स को कहीं कहीं लगा देती हूँ। और यही कटिंग बाद में इतने बड़े पौधे बन जाते हैं, अगर आप इनको टाइमली टाइमली थोड़ा थोड़ा ट्रिम करते रहो, मेंटेन करते रहो। बोनसाई कोई एक दिन में तैयार नहीं होती, सालों साल की मेहनत होती है। अब मेरे को थोड़ा सा क्रेज हो गया है कि मैं ना बोनसाई थोड़ी सी इकट्ठी करूं। कुछ जेड की भी बोनसाई मैंने तैयार करने की कोशिश की है। ये भी मैंने ना 3 साल पहले छोटी छोटी कटिंग लगा करके उनको तैयार करना शुरू किया था। बोनसाई बनाने के लिए मेरे पास कोई वायर नहीं है। मैं बस ऐसी ही कोई छोटी छोटी स्टैम्प्स, छोटी छोटी डंडियां लगा करके उनको सहारा दे करके बांध के धागों से, और कुछ इस तरह से मैं इनको तैयार कर रही हूँ। और अगर आप भी ये करना चाहते हैं ना, तो ये ऐसे भी हो जाती, नहीं तो वायर, कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर, मेरे पास कोई भी वायर अवेलेबल नहीं है। तो मैं इनको ऐसे ही तैयार करती हूँ। और ये अच्छे खासी मेरी 2-3 बोनसाई ने अच्छी खासी शेप ले ली है। जेड का तो ऐसा है, अगर आप उसकी टाइमली प्रूनिंग करते रहें, टाइमली यानी कि हर 15वें दिन आप उसकी काट छाट करते रहेंगे ना, तो बहुत अच्छा रूप ले लेगी। अब ये देखो, ये मैंने इसको, मेरी ये चल रही है 3 साल से, मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। मतलब 3 साल अभी होंगे, 2.5 साल तो हो चुके हैं। तो ये मैंने ऐसे डंडी लगाई और उसको तने से एक छोटी सी स्टैम्प से उसको सहारा बांधा। अभी भी डंडे इनके साथ लगे हुए हैं, ताकि ये वजन से ज़्यादा वजनी हो करके मुड़ ना जाएं, इधर उधर गिर ना जाएं। तो ऐसे करके मैंने ये किया है। एक मैंने पीकॉक शेप में मैं तैयार करना चाह रही हूँ। और ये 2-3 ये इस तरह से मेरे पास 5 के करीब हो गई हैं। और बाकियों पे भी काम चल रहा है। और मेरे को बहुत ही ज़्यादा, मैंने अब अपने गार्डन में ना जेड का कलेक्शन कर लिया है। कटिंग्स लगा लगा के, बस बस यही है कि मैंने उन कटिंग्स को अच्छे से डेवलप कर लेना है। चारों तरफ बस जेड ही जेड नजर आए। देखो, ये अच्छा लग रहा है ना। बस इस पे थोड़ा-सा और काम करना है। जो ऊपर का है ना, नीचे की पैडिंग्स तो तैयार हो गई हैं, लेकिन जो ऊपर की है ना, उनको और अच्छे से शेप देनी है, गोलाई बनानी है उसकी। तो ये कुछ मैंने इनको रैक में यहाँ पर ऐसे सेट कर दिया है, सारे ये 4-5 गमले लगा दिए। तो दोस्तों, अब धीरे-धीरे ना सारा गार्डन का सेटअप हो रहा है। कुछ तो काम मेरा गर्मी की वजह से रुका हुआ है। इतनी तेज़ गर्मी है ना कि मन नहीं करता बिल्कुल भी काम करने का। बस ये है, थोड़ा बहुत पानी दे दो। बस अब धीरे-धीरे जब भी मौका लग जाता है ना, 4-5 गमले इसी तरह से मैं ठीक कर देती हूँ। और देखो, इधर एक छोटी-सी ये टहनी लगाई थी, ये भी अच्छी खासी ग्रोथ ले गई है। तो इस तरह से जो ये मेरे पास छोटे-छोटे कंटेनर होते हैं ना, मैं सब में ऐसे जेड की कटिंग्स लगा देती हूँ। और उनको वहाँ पर मैं डेवलप करने लग जाती हूँ। और भी बहुत सारे डब्बे जो है ना, उनमें मैंने जेड लगा रखा है, और वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो ओवरऑल ये मैं आपको एक छोटा सा व्यू दिखा देती हूँ।
ये सारे मैंने इधर सारे सेट कर दिए हैं, लेकिन अभी इनको फिर से रीअरेंज करना है कि ये थोड़ी-सी इनकी प्रेज़ेंटेशन अच्छा हो। इधर ये सारा फ़ाइकस का आ गया, इनको भी आज मैंने थोड़ी कटिंग वग़ैरह की थी। ये भी 1 साल पुरानी है। 1 साल पहले मैंने ये लगाई थी इनकी जब मेरे पास कटिंग्स थी ना तो सारी मैंने लगा दी थी। तो एक बरसात इनको मिल चुकी है। फ़ाइकस का क्या होता है, बारिशें उनके लिए एक ब्लेसिंग होती है। जितनी अच्छी ग्रोथ ये बारिश में दिखाते हैं ना, ये पूरा साल नहीं दिखाते। अब देखो ये फ़ाइकस इसमें मैंने 3 कटिंग्स ली थी और तीनों को ना चोटी नुमा गूँथ के और बाँध के तब मैंने मिट्टी में लगाया था। ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप 3 या 4 को गूँथ के लगाओ तो सारी सर्वाइव कर जाएँगी। कई बार क्या होता है कि कोई एक आधी खराब भी हो जाती है। लेकिन मैं ट्राई करती रहती हूँ, जब मेरे पास ज़्यादातर कटिंग्स होती हैं ना, तो मैं उन्हें तरह-तरह की उनमें मैं अपने फ़ॉर्मूले लगाती रहती हूँ। अब ये देखिए ये फ़ाइकस भी एक छोटी-सी ही मैंने ब्रांच लगा दी थी, तो वो अच्छा-सा उसमें बड़ा हो गया और ये वाला तो मेरे पास 10 साल से है और इसकी एरियल रूट्स और इसकी जो ये नीचे निवारी है ना, बहुत अच्छी शेप में आ गई है। तो बस ये है कि अब इनको आप ट्रिम करते रहो, ज़्यादा बढ़ने मत दो और नीचे सारी उसकी एरियल रूट्स आती रहेंगी और उसकी निवारी में और अच्छा डिज़ाइन होता चला जाएगा और वो एक अच्छा-सा आपको बोनसाई के रूप में नज़र आएँगी। फ़ाइकस में तो कुछ ज़्यादा नहीं होता है कि बस यही होता है कि आप इसको ऊपर से बाउल शेप में इसकी कटिंग करते रहो। बाकियों में होता है कि आप उनको वायरिंग से, जैसे बरगद है, कुछ इसकी ब्रांचेज़ मोड़नी है, तो आप उसको वायरिंग से मोड़ के रखो। लेकिन अब मेरे पास बरगद की भी 2-3 हो गई हैं, बाकी 1-2 तो बहुत छोटी-छोटी टहनियाँ हैं, लेकिन ये वाली भी एक अच्छी बोनसाई के रूप में तैयार हो रही है और एक और ऑलरेडी मेरे पास गमले में है। और एक मेरे पास पीपल भी है, तो उसको भी मैं एक ट्रे में लगाऊंगी, तो उसमें उसका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा आएगा। क्योंकि अभी जो मैं डेवलप कर रही हूँ ना, वो मेरे पास अधिकतर गमलों में ही है और बोनसाई का तो जो होता है ना, ट्रे में लगाओ तो एक अच्छा लुक आता है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ओवरऑल व्यू है सारे गमलों का, मेरे जो मेरे पौधे हैं, जो भी बोगेनविला है अच्छी चल रही हैं और गुड़हल में भी खूब फूल आ रहे हैं। तो आपको मैं दिखा रही हूँ एक थोड़ा सा नजराना। और कैसा लगा वीडियो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ज़रूर। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।